हेलो दोस्तों, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आशा करती हूँ। दोस्तों, आज जिठानी को 7 दिन हो गए हैं। आज गुरु पुराण हो रहा है। आप गुरु पुराण सुनने, तो मैं जा रही हूँ गुरु पुराण सुनने। शरीर स्वस्थ है, डॉक्टर कभी नहीं आता है, पैसा खूब है। प्रिया जो भारिया अब गृहस्थी कर दी ना आपने, गृहस्थी में आए हो, घरवाली भी सदाचारिणी मिल गई, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। आफत की भाई पति को इबाड़ जानो कोने उबाड़ जानो, इनको धर्म करने को और धर्म, इनको मंदिर जानो, इनको जाते जानो क्या जानो, ऐसा नहीं। पति के कार्य में पूरा सहयोग देनी, मतलब उनका धर्म करे, श्राद्ध करें उनका, महाराज करो, पिताजी का श्राद्ध है उनको, ससुर जी का श्राद्ध करो महाराज, आज अभी करा, बिल्कुल अभी करो महाराज। जाए हाँ चलो महाराज चलो, अरे ब्राह्मण भोजन करें, हाँ कराओ महाराज, ये करें, कथा करें, पुराण करें, यह भारिया मन मुताबिक घर वाली मिल जाओ अपनी। पहली तो डबल खूब मिल गए, निरोगी काया मिल गए, नंबर 2, नंबर 3 प्रिया च भारिया, घर वाले सुशीला मिल गई। उसके बाद एक और है, प्रियवादिनी च, आपके घर में मेहमान आएंगे, साधु आएंगे, सन्यासी आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनर भाई जो जाता है वो प्रशंसा करके जाता है ना। एक घर जो हूँ जहाँ एक बार में सालों बाप बाहो को जालो राक्षसा घर में बाप बाह तभी भूमरण भल, ये दिन गई बाप बाहो जो खाओ जो ढाई, ये ऐसा करने लगे। नहीं, घर में जो आता है जिस वो भी कहता है चाय पीनी है इस घर में पियो, खाना खाना है इस घर में, आदर पाना है इस घर में जाओ, इस लक्ष्मी को देखो, ऐसी कहते हैं। प्रिया प्रियवादिनी च, जो बाहर वालों के लिए भी अच्छी, घर वालों के लिए भी अच्छी। अब आया 5वां, 4 हो गए, अपार पैसा हो गया, निरोगी काया हो गई, मन मांझित पति मिल गई, पत्नी बाहर वालों के लिए भी अच्छी हो गई, 4 हो गए। वंशस्य पुत्र उठ करी विद्या, 5वां है आज्ञाकारी बेटे हो गए। ये बड़ा मुश्किल है बिल्कुल बिल्कुल आज के समय में। आज के समय तो कोई किसी का कहना मान ही नहीं रहा है। अब समझ लो ये सबसे बड़ा नरक है। फिर न होने की तो न होने का तो एक ही दुख है ना, मेरी संतान ने भी होने के बाद रात दिन कटाक्ष हो गया, बेटे जो है डंडा चला रहे हैं अपने मन की करने, तो रात दिन नरक यहाँ हो तो गया नरक है। और नरक क्या होता है? वंशस्य अर्थ करी च विद्या, आज्ञाकारी बेटे हो जाएं, और अर्थ करी च विद्या, 6ठा मतलब अपने पास भी ऐसी कला है, उसके पास मैकेनिक है, पैसे का कभी हुई गया मैकेनिक गिरी, शाम को पैसा ले आया। टेलर है, 2-4 कमीज बनाई, पैसा कमा लिया। और कोई कारीगर है, वो काम किया, पैसा कमा लिया। अर्थ करी जब विद्या, या पेंशन मिलती है फर्स्ट क्लास, क्या है नहीं होगा पेंशन आ जाएगी समय पर। तो ये 6 चीज जिनको मिली हैं, उनको पहले जन्मों से किए हुए कर्मों से स्वर्ग यही मिला हुआ है। अब जाएंगे 6 उल्टे है जाए, घर वाले अपन मिले, चल अपन बना, और शरीर रोगी, पैसे की कमी, और अब दरिद्रता आ गई, यही नरक है, ये है नरक और स्वर्ग। तो यही गरुड़ ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने वंदना करी। तो नैमिषारण्य नाम जंगल में 88,000 ऋषि बैठी हुई थे। ये नैमिषारण्य है, ये सतयुग से है। वो नैमिषारण्य जहाँ ऋषि लोग तपस्या करके, वहाँ 88,000 ऋषि जो सब यज्ञ कर ले पाए, बैठ होने पाए, जन कल्याण लीजिए। ये ऋषियों की देन तो है। उन्हें अपना घर बार छोड़ करके, मैं सुन रहा बात बताई, तब उनका ऋषि होने का है ना, ब्रह्मर्षि होने का, जो ब्रह्म का जानी, जो ब्रह्मर्षि बा, उन्हें जो पुराण बनाए कि अरे कलियुग में मनुष्य जब तुमका परेशानी है जली, 4 दिन जिंदगी से कर्म दिए सन, बाल कर्म करिया, फल करला तुमको सुख मिलल, और गलत कर्म करला तुमको नरक मिलल। बस अपना जो मिला है उसमें संतोष करो। नैमी से अनिमित सोनकादय सप्तम सर्गाय लोकाय सहत्तम समासता। नैमिषारण्य नामा जंगल में 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। उन्होंने गुरु जो थी शौनक महाराज, मनुष्य तब अगर आप ना जाति मत पूछो, शादी पूछ लीजिए ज्ञान। जब आपके घर में कोई अच्छा आदमी आ जाता है तो उसका ज्ञान ले लेना चाहिए, ब्राह्मण हो सन्यासी हो, इनका तिरस्कार मत करो। और कुछ अच्छी बात तो बताएगा, जाति मत पूछो वो कौन है, ये देखो उसके अंदर ज्ञान क्या है। वो भली बात की बता सका, एक बच्चा भी कभी कभी बड़ी बात कह देता है, बच्चा भी गुरु होता है। तो यार ये एक बार ने
ऋषि ने जो पूछा, कथितो भवता सम्यक देव मार्ग सुख इदानीं श्रोतुमिच्छामि यम मार्गम भयप्रदम। उन्होंने कहा कि धर्म मार्ग बते रहो, भल करके भलू ये लेके रहो। फिर तुम्हें लगा रखो शास्त्र में कि जो गलत कर्म करता है वो नरक में जाता है, वहाँ यमराज मिलते हैं। यमराज भी भाई चोरी कर जब थाने में जाए, जब मैं बैठो यमराज भी बैठो थानेदार पर सिपाही ने कहा अपन दूसरे का भिजले को चटकाओ तक टाइल चोरी करी, यही तो है। तो भी जो सो उन्होंने को तुम हमको ये बता दियो, अब हम छोड़ना चाहते हैं, बताइए नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। अब उस समय में सूत महाराज को मैं अपने मुँह से क्या बताऊं तुमको। हमारे 18 पुराण में यानी गरुड़ पुराण में जो धरा हो वो कथा में तुमको सुना देता हूँ। 18 पुराण पढ़ी भाई ने तो गुरु पुराण में इसका व्याख्यान सुनो। आज गुरु पुराण सुनो। अब ये जो गुरु पुराण सुनो ये है 17,000 श्लोकों का। 17,000 श्लोक नहीं मैं कहूँ 17,000 10 17,000, लेकिन ये है 16 अध्याय, ये तो है ही नहीं। ये कहाँ से आए? गुरु पुराण तो 17,000 श्लोकों का है। ये सारोद्धार है। सारोद्धार माने देवी भागवत में ले सुयो, शिव पुराण में ले सुयो, नरक में, और हर पुराण में तुमने कहा 8-10 अध्याय नरक नौ का वर्णन जरूर मिला, नरक और स्वर्ग। तो वहाँ बेटी लिवेरियो 16 अध्याय में सार बने रखो, छोटे छोटे गाइड बने रखिए। तब कह रहे हैं मैं तुमको सुना देता हूँ गुरु पुराण का सार। देखो जो संसार बिगाड़ रहो, जो भगवान ने बताई बाट में रहो वो सुखी रहो, जो संसारा बाट में रहो वो भी दुखी रहो। क्योंकि यहाँ तो बस पेट ही तो है, बस पेट 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 पेटा चक्कर में खत्म हो जाएगा, जबकि पेट कुछ भी नहीं है। तो हमारी जिंदगी में 4 हिस्सों में बांटा। प्रथमे नार्जितम विद्या, एक बेटी 25 वर्ष तक तुम स्कूल पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको कहते हैं विद्यार्थी जीवन काल, 25 तक हमारी शिक्षा पढ़ना विधान कर रहा। द्वितीय नार्जितम धनम, 25 से 50 तक आप पैसा कमाइए। देखे दे रखा ना, लेकिन पैसा कमाना है धर्माबाट है, अधर्माबाट नहीं, नियम से पैसा कमाओ। क्योंकि तुम्हें भली शिक्षा प्राप्त करा कि अच्छी नौकरी मिलेगी, खूब पैसा आएगा। पहली अवस्था में विद्या, दूसरे में अच्छा पैसा। तृतीय नार्जितम पुण्यम, अभी उसके बाद रिटायर है, जला भी तो रिटायर होने पर वापिस होने भाई। रिटायर होने के बाद जो आपके 50 से 75 की जो उम्र है, ये है पुण्य करने के लिए। देखो गृहस्थी लोग ने तो ये दिला, जब तुम 50 बेटी 75 जो बीच उम्र हूँ तुम्हारा 25 साल, ये मैं जो कारण से कर ली। क्योंकि 75 बार तो हाथ उठे जल्दी में फिर न इधर के रहे न उधर के रहे। तब कराओ पहली तुम जैसे ज्ञान अर्जन करिया, मेरा नाम ले लिया, खूब शिक्षा पढ़िया, ईमानदारी। दोहरे अवस्था में 25 से 50 साल खूब पैसा कमाए, देश जाए विदेश जाए, अन्याय न करे, चोरी ना का डाल के नहीं, अपनी विद्या के बल पर अच्छा पैसा कमाए। फिर बाद जब हाथ को रह जाने रिटायर हुई, घरे जाला, अवकाश प्राप्त है जाला, घर आओ। तो 50 से जो 75 वर्ष दे रखे वो जो सन 25 साल तुम जे पुण्य करण से करती, मंदिर बांधो, उमें आप सहयोग दीजियो, क्या गरीबे चली ब्याह होना, 10 रुपये वहाँ दीजियो, कति यज्ञादि हरि एक अंशदान वहाँ दीजियो, कति अन्नदान कर दियो, कभी तीर्थ जाओ, कब व्रत करो। ये करना है 25 साल। और क्योंकि चतुर्थे किम भविष्यति, 75वें मलगित हाथ घोट रजनी भाई, न विद्या पढ़ियो, न तीर्थ हो, न दान हो, न पुण्य, अब जाके ही नहीं न भाई, तो फिर आखिर में फिर वही यमराज आएगा और नरक ले जाएगा। तो ये ये खराब हो। तो 4 अवस्था दी रखी, तो 25 वर्ष दे रखे, इसको करो। और किसी बस दान करो, हक में दान करना चाहिए भाई। दान माने भल जमे दिवे मैं सुख कथिता तो बहुत दुर्गत हो। तो मम हे महाराज कथिता भवता सम्यक, तुम्हें दूसरो हमसे धर्म मार्ग तो करा हो, भल करवे भलू तुम्हें करा हो। तुम्हें बीच में कहो कि जो मनुष्य गलत कर्म करता है वो नरक में जाता है। वो नरक कितने प्रकार के हैं? नरक माने दुख। भाई आप गृहस्थी में आए, संतान हुई तो दुख हो गया ना नरक। अच्छा सही आए तो खाने को नहीं, अन्नहीन हो गए, फिर खाना दुख, यही तो है नरक। खाने के बिना मरा, खाने को मिला ही नहीं, और सब कुछ दिया, रोग दे दिया शरीर में, रोगी हो गए।
गलगंडवान हो गए, बधिर हो गए, सुनाई नहीं देता है, गूंगे हो गए, लाठ है गए। अरे फिर तो ये नरक ही तो है, जिंदगी भर पछताते रहो, शरीर रोगी हो गया। तो अब कह रहे हैं, अब मैं बता देता, आपने कहा कि अब हमको ये बता दो कौन सा कर्म करने से मनुष्य को कौन सा नरक मिलता है। नरक माने दुख। तद्भक्त विमुखा नाम चो तत्रैव गमनम श्रुतम। और नरक किसको मिलते हैं? जो भगवान को नहीं भजता, जो भगवान के अधीन रहता है, वो कभी गलत रास्ते में जाएगा ही नहीं। बताओ, जो भागवत में बैठा हो गलत क्या करो? भाई दिन भर भागवत में बैठा तो गलत करने का तो टाइम ही नहीं है उसके पास। सुनेगा अच्छा, देखेगा अच्छा, खाएगा अच्छा, बोलेगा अच्छा, तो अच्छा हो गया। ऑल इन वन, एक कम सब कुछ। बैठो जो कारण जी के भागवत जाओ, बैठ जाओ, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है वहाँ। एक फूल आपने चलाया, आप बैठ गए, बैठे तो कानों से अच्छा समय पुण्य है, हाथों से फूल चला रहे हैं ये पुण्य है, पैरों से चले गए ये पुण्य है, मन से अच्छा सोचते यही तो पुण्य है। तो बैठ जाओ भाग में बैठ जाओ कि करण जी किसु कान पवित्र, आंख पवित्र, वाणी पवित्र, आत्मा पवित्र, खुद पवित्र, हाथ पवित्र। पवित्र हो तो गए। कीचड़ में जाओ तो आंख ले गया, शरीर ले गंध, कुट ले गंध, हाथ ले गंध, कपड़े ले, हो गया ना हो गया दुख। तो इसलिए अच्छे रास्ते पर चलो। 4 दिन की जिंदगी है, बस प्रेम से काट लो। दादा बोलिए हम कह के निकालो, जाओ। सुगम देखे भगवान का नाम केवल राम है, केवल राम। रमनते योगिनो यस्मिन् निधि राम। राम के अंदर सब आ जाता है। हे राम, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे नारायण, हे परमेश्वर, हे दीनानाथ। 2 चीजों को भूलो ही मत। एक तो मैंने मरना है और साथ केवल भगवान ने जाना है। भगवान का नाम अपन मौत मन से याद करना चाहिए। अतो में भगवान पति तब तुकाल के किसे न किसे कस्या तलत न सकतो भी निराश हो के। देखो वहाँ पीने को लोगों ने, या तो वहाँ पानी झन मिलो लोगों ने बहुत से, यही तो फिटकार है, यही है वो सब है। बेटा तो पानी के मरेगा, जा तुझे पानी मत मिले, जा तेरी दुर्गत हो जाए। ऐसी हम काम कर रहे हैं। बस मनुष्य तो मनुष्य को साथ देता है, मनुष्य मनुष्य को वरदान देता है। मनुष्य तो मनुष्य का कल्याण करने वाला। तो हमारे जो कर्म है हमारे का बाध नहीं। पीने थे पानी नहीं मिले, खाने थे अन्न नहीं मिले, लगने थे कपड़े नहीं मिले, सब नहीं मिले, सब दुख। तो ऐसी जगह पर जा रहा है वो। पीने थे पानी ना, खाने थे अन्न ना, शरीर ढकने थे वस्त्र ना। और यमराजा दूध ने मार से पुलिस वाला मारनी, बेटा पिएगा पानी चल चल रहे लगा रखा। तो दुगा गाड़ में वो गर्मी में लगा रखा बाट पे पैदल भाई। तब कह रहे ये यात्रा अपने कर्मों से होता है। तब गण धर्म निरस्त तो उसमें पे था पापी ये तानी तो तमसा यम साधन अपराधीन सपने सुख नहीं। देखिए जिन नियम का रखा हमारे संसार में, जो पराधीन हो जाता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। पराधीन हो बहू कैसा कर यहाँ चौकीदार बन जाओ, रात में बिजून भर डंडे लिए और सोते हो तो नौकरी से निकलते हो। तो पराधीनता अच्छी नहीं है। तो इस संसार में रहो, स्वतंत्र रहो। बस समय पर भगवान का भजन करो, समय पर अपना काम करो, समय पर सो, समय पर उठो, समय पर बोलो, समय पर करो। यही तो है धर्म। और किसी आगे वासना बदो पानी के बिना मर जाता है, यही तो है नरक। अन्य बिना मर जाता है मनुष्य, यही तो पूर्ण जन्म के करे हुए कर्म खा के खाने बिना मरा मारा, खाना ही नहीं मिला। ये रूढ़ बिना मकान बिना महाराज, मकान नहीं बना पाया, एक दिन मकान गिरा और जब के मर गया। यही तो नरक है। ऐसी नरक जिलाधिकारी बन गए, जिले में बैठा है, जो कह रहा है वहीं आ रहा है, सब ऑर्डर लगा रहा है, जो खाना चाहता है, जो लगाना चाहता है, कोई कमी नहीं। ठीक है। और एक आदमी गलत कर्म करने से जेल में पड़ गया। खाना मांगे तो समय पर खाना नहीं मिले, पानी मांगे तो पानी नहीं मिले, और शरीर पूरा ढक करके कपड़ा नहीं मिले, पैर फैलाने के लिए कमरा नहीं मिले। हुआ ना नरक। कर्म से हो तो गया ये, यहीं पर है। तो कर्म यहीं दिखते हैं। तो इसलिए ये काम करो। अब यहाँ से बेटा पिंडदान करता है। अब देखिए पिंडदान उसको मिलेगा नहीं, तो उसके कर्मों की गति है। फिर कहेंगे भी क्रिया क्यों करते हैं हम? आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तुम्हारा कर्म है ना वो। आपने तो पितर की सेवा करनी है। मैं सब घर में 3 ऋण सन। एक ऋण है पितृ ऋण, पितर का ऋण कहते हैं उसको, जिसने पाला पोसा सब कुछ किया, जन्म दिया,
हम सब कुछ किया। वीर रणवटी मुक्ति होने तक भी आत्मा कल्याण लीजिए, हम आपको कर्म करने भाई पितृ ये पितृयज्ञ कहलाता है। ये यज्ञ होते हैं, ये पितृयज्ञ है। ये पितर का यज्ञ हो रहा है 10 दिन 12 दिन का। ये दिया जला रखा है, अखंड दिया जला है। ये पितृयज्ञ का दिए में पहले दिन एक अखंड दिया जल जाता है। यहाँ भी एक अखंड दिया जला रखा है, क्योंकि ये पितृयज्ञ है। एक देव यज्ञ होता है, जब मंदिरों में करते हैं तो वहाँ सबसे पहले अखंड दिया ही जलाते हैं, उतने दिनों तक वो रहता है। बिना यज्ञ दिया का यज्ञ होने रहे ना भाई। तो ये भाई पितृयज्ञ। दूसरा हूँ देव यज्ञ जपनो, क्योंकि उन्हें छत्र छाया में रवीर अपनी कामना को हम पूरा कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। यह लीजिए हम रहते हैं, हम देव यज्ञ करने पाए। नैनांग चढ़ोनू, शीत चढ़ोनू, बुखार दूनू, दूसर करनू, तीसरा करनू, भागवत करनू, कर्म करनू, कांड करनू। ये है देव ऋण से मुक्ति का उपाय। ये है पितृ ऋण से मुक्ति का उपाय। तीसरा है ऋषि ऋण। तीसरा है ऋषि ऋण, ऋषियों का ऋण। क्योंकि ये ऋषि ने ये पुराण बनाए, हमन का फल बट बताई। हम अगर यो धर्म नहीं होना, हम जानवर नहीं जगती होनी। जानवरों के भी तो माँ बाप होते हैं ना, लेकिन उनके रिश्ते नहीं होते, उनका कोई संबंध नहीं होता है। अभक्षा भक्ष गम्या गम्य रहता है। मनुष्य में माता बहन रिश्ते नाते पति पत्नी है ना, है तो मेषा जो कर्म भाई जो शास्त्र में बताई बात तो है ना, हम चलने बात तो अब हम मेष भाई। और जब हम मेषा का कर्म न करेंगे फिर हम भैंस भाई पे। आप भैंस में और मेष में के अंतर से देखिए, गोठ में भैंस होने भाई, भजेर गोठ होने पर भैंस होने भाई, ठीक। खाना जो है मैश कले चैन बॉय खाने थे, भैंस कले चैन बॉय भूगो कले लगने में कोई नो मतलब कोई अंतर नहीं, कोई दोनों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। अलग मिला, प्राण तो एक ही है ना। मैच भैंसे यूँ नहीं मिल रहा है, लेकिन भूगा उगले लगने में मैच कले लगने में, जड़ मैंस कले होने पर जड़ भैंस कले होने पर, भैर उन्हें इच्छा मैच अगले होने में भैंस अगले होने पर। और क्या कहते हैं, शौचादि जो हम करूँ भैंस लगने पर भैंस लगने पर, मैंस पढ़ूँ भैंस पढ़ूँ, डर मैंस कर लेसु भैंस कर लेसु, आप पढ़ाई मैंसा अंदर लेसु भैंसा अंदर लेसु। लेकिन मैंस कैसे क्या विपाक ज्ञान से, उसके बाद साफ है, सफाई है, नियम है, धर्म है, उठना है, बैठना है, चलना है, करना है, तीर्थ है, व्रत है, यात्रा है। लेकिन भैंसते क्यों नहीं भाई, बंधन में पढ़ो, भैर माचा तो भैराल, बतेर गुड़ माचा गुड़ रहो, खाने दिन यहाँ तो मैं स्वतंत्र है। तब कह रहा हो यश में सो शरीर में लिबे जल गवे है, जब दिक्तम नरम पशु समान भूमि भाग। ऐसा मनुष्य इस संसार में जैसे पृथ्वी को दुख देने थे आए, 10 महीने आप मेघला काष्टी देने थे आए गर्भावस्था में, आखिर में जन्म खत्म। जब कहें कर्म होता है, जेठा महीना एक सूर्य का घाम हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ 12 सूर्य कितने हैं, 12 हैं। एक बैसाख सूर्य भाई, एक जेठक भाई, एक अषाढ़क भाई, एक श्रावणक भाई, अलग अलग हैं। ये श्रवण भदो अशोक कार्तिक मंसी पूष माघ फागुन चैत तक 12 सूर्य हैं। ये 12 सूर्य उदय होते हैं, ये 12 है सूर्य, एक नहीं है। राशियाँ कितनी हैं, 12 मेष से लेके मीन तक, ऐसी 12 सूर्य भी हैं। और ये सूर्य जो है हर महीने में एक ही महीने घूमता है। 12 महीना वर्ष हूँ, वो 12 महीने में एक एक महीने एक सूर्य एक राशि में रुनेर भाई। या ये लिए जो सूर्य 12 सूर्य उदय है उन्हें, ये तो गर्मी है, अब पीने के लिए पानी नहीं, बैठने के लिए छायादार वृक्ष नहीं, और शरीर ढकने का कपड़े में न जलम, अगर प्यास लग जाए तो पीने के लिए पानी नहीं है। और 12 सूर्यों का धूप सदा रहता है। संतप्त बाल का प्राणी तथे ध्वम्र महेश न कच्चग्राम महाधुमा को ले वजित। और जाते समय जो जो परेशानी उस आत्मा को होती है वही जानता है। जब लागे तब बूझे, जिसको मिलता है वही तो जानता है। तब कह रहे हमें जो अरे खाई में कि जाने भूखा भात, हाँ तो ऐसी वाली बात है। तब करें अनज्ञात विशिला, जब कैसे कैसे मार्गों में उसको जाना पड़ता है। कह रहे कहीं पाप धरणी कति गाढ़ कति बिच्छू सन और कति अंगार बिस्ती सु, कहीं पहाड़ जो उधरण लगनी
और शार करदम बिस्ती चौका शारे शारे रो बिल्कुल काई जमी है, ऐसे रास्ते में जाना पड़ रहा है। विप्र पर होना कहीं रास्ता आगे को नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत गंदे और कंदरे सुबह में कंदरा माने गुफा में जाना पड़ता है। गाढ़ा अंधकार तो त्रासी कहीं बहुत अंधेरा अंधकार में मार्ग से वो मार्ग में ले जाना पड़ा। कोई सुने विस्तार तो कहीं जो है गंदगी गंदगी पड़ी है, मन मूत्र पड़ा हुआ है। ग्वेंट पहले तो पूछी थी ग्वेंट कभी तार गंद ग्वेंट वो बटन में लोग जा बोलो और महामत्युग्रा घोरा। और इसी जाते समय एक बैतनी नदी आती है, बैतनी नदी बैतनी तो ये बैतनी नदी मेरे पितर अगर कोई करीबी कर्मनल बैतनी अगर अपन जीवन में जोड़ रखी वो बैतनी में जब ये पढ़ो तो जैसे उद्धार है जब वो जो बैतनी गुरु दान करी जाने बैतनी देना साधिष्टा दुगरा इससे वार्ता भयावा। ये बैतनी नदी जो सो ये दर्शन खराब सो यहाँ देखना मन नहीं करो भल में सको वो देखा साल में नरक तो पहले कोई सुनना ही नहीं चाहेगा, अच्छा आदमी नरक क्यों सुनेगा। लेकिन ज्ञान करुण थे मैं इसका भयभीत कर बे फल बाट में लोना दीजिए ये धरी भाइयों दंड भाइयों जो है देख बे डरो बच्चे को मारते थोड़ी हैं, डंडा दिखाते हैं मीटों को पटवा जो बट में जने पर कैसे ये ले भाई सभी योजन अच्छा इसमें बहता क्या है, इस नदी में क्या बहता है, खून और पीप यानी एक तो मवाद बहता है एक रक्त बहता है, इसमें सड़ी हुई खून ऐसी नदी है, उसकी नदी है बहुत बड़ी। अस्थि बिंदराज महासोनित कदना महाघुराति गंजंदी दुर्निरीक्षा भयावह, इससे बड़ा नरक कुछ भी नहीं है। इसमें पापी का लफाई नहीं भाई बहु भी समाकीर्णा पेटराश पड़ने के। अब जगह जब गंदगी होगी, गंदगी जब पानी गंदा हो जाता है तो उसी में कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये तो गंदी नदी है, इसमें कितने प्रकार के जीव होंगे बताइए, सांप लहसुन में बिच्छू लहसुन के ना इनमें जिसका दर्शन नहीं बढ़ा ताता कोपी नहीं विद्यते। जब पापी को उसमें फेंका जाता है तो बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला तो एक ही था, उसको क्या कहते हैं भगवान। भगवान का नाम कभी जपा नहीं, पड़े रहो बेटा, हो गया पड़े रहो नरक में, बस डूबोगे उतराओगे। ये भवसागर एक नदी बहत है, डूबोगे उतराओगे, बच्चों ये तो इसका नियम है। बहु विश्व संकीर्णा जीविता कृष्ण पर गए, कोई बचाने वाला नहीं है। आवर्त सत्साहस्ते पाताले याम विपा क्षणम तिष्ठन्ते पाताले क्षणा दुपरिवर्तिना। हजारों पापी मर भरेगी हैं दुनिया में, हजारों पापी थे। अब बैतनी नदी कहते हैं ना। और पिबंती खिलो शोणितम, देखो प्यास लगती है तो इसी को पीता है, क्या करे मजबूरी में। हमने भी जाने का तेरा पानी जब जाप खाब जब हुक जाली वो देर के देखें, क्योंकि तीसराम तुराणाम न चपात्र शुद्धि ही। देखिए जब मनुष्य को प्यास लगी रहती है ना बहुत ज्यादा, कहा है हमारे शास्त्र में ना, क्या होता है बुभुक्षित, जो बुभुक्षित मन होता है जिसको भूख लगी रहती है वी मोला तुम काछपा के धदियो भके नहीं कहो, जब पेट भरी जालो पर बोला चाहो काची हवे भूख जाले ही नहीं कहो, क्योंकि वो तो बुभुक्षित है, वो कच्चा खा लेता है। भूख क्या कहते हैं, भूख मीठी तो भोजन मीठा, उसमें कुछ नहीं महसूस होता उसको, वो याद करें। माया न दत्तम न होतम हतासने। देखो मेरा नहीं पहली बेटी अब आंसू के छेना नियम अचानक गैस बन गई, अब गैसा चूल्हा है ना वहाँ के सिस्टम में नहीं भाई, अब तो अंग्रेजी सिस्टम चल गए ना। पहली बार ये जब खाना पकने भाई बरियातन में घर में तो चूल्हे में पकने भाई पे आस्तावन है पहली जो है वो घर की जो माँ बहन जो पकून हो और खान है पहली भातों शीत पड़ी गाये भाई पहले का खिदने भाई चूल्हे में देखे चूल्हे में डाल सी देखे वहाँ पीने वाले ठहरे। हाँ अग्नि ने पहले भूख भूखन लगने हुआ आज जो सूख आ गई है भूख आ गए वो कहाँ पे आगे नहीं भाई कहाँ की इच्छा होगा, अब तो गैस है ना। तो धर्म खत्म होता जा रहा है ना, धर्म यहाँ से खत्म होता है, घर से ही खत्म धर्म खत्म हो रहा है। तो कह रहे हैं मया तो को, अब उसमें वो क्या कहता है आपने को मया न दत्तम न होतम होता आशे मीन कब है अग्नि में ये अन्न शिष्ट दान नहीं कर। अब है कोई न करना बामण ने न करना है कहाँ गिरने को हाथ में गैस बुझे खत्म है आगे भेजने ये है। अब लोगों तो ठंड हो गया, ठंड हो जाने गए ठंडे का खींचा आगे अपना भेजने। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने कभी जो है अग्नि में हवन नहीं किया,
और तपो न तपतम, तपो को 5 मिनट ले मील खबे बैठ भी भगवान ने ध्यान नहीं कर। एक कथा में 3 घंटे बैठना, 2 घंटे बैठना, 4 घंटे बैठना, मंदिर में जाकर के कथा सुनना भी तो तपस्या है ना। सब कुछ छड़ में बैठा है ना। मैंने ये भी नहीं किया कभी। बोले कि तपस्या कही जाए, यहाँ पे तुम उदाहरण गया, उदाहरण जो भी तुम भक्ति भाव 3 घंटे कथा सुनी, ये तपस्या तो है। मैंने योड़े नहीं करा कभी, मैंने कभी तपस्या नहीं करी। अब तेदशा न पूजिता, जब तो न पूजन मील खबर नहीं कर, जब तो न पूजा मील खबर नहीं कर, जब तो न नाम पर मील दो नहीं खाए, कब पूजा नाम पर कभी पौ नहीं खाए मील। तो ये मैंने नहीं किया। न तीर्थ सेवा विहिता विधान, तो तीर्थ वाले कभी नहीं कोई। तीर्थ एक ऐसी चीज बनाई है, मनसा वाचा कर्मणा, जो तीर्थ में न ले जब मेरा पाप कट ले तब बनाई भाइयों। जो कुंभ मेला है, दूसरा है अर्ध कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, महाकुंभ है, प्रयागराज में लगा था वो 6 महीने में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ। ये जगन में हम भी छुट्टी से ना उस समय दफ्तर न चीना छुट्टी में, तो जो जगन में छूट गए 4 जगन में कुंभ लागने, कहाँ लागनी। एक तो इलाहाबाद, प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है, दूसरा उज्जैन, उज्जैन महाकाल जहाँ है मध्य प्रदेश, तीसरा लगता है नासिक में महाराष्ट्र में, और चौथा लगता है हरिद्वार में। ये 4 जगह कुंभ लगता है। इनमें जो 12 वर्ष में मनसा वाचा कर्मणा स्नान कर लेता है, उसके पाप खत्म हो जाता है। ये थोड़ी में नाने रह जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन और वाणी कर्म लिवे जो जाल जगत सब बनाई भाई, बस तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लोक शरीर पवित्र लो, बस और क्या है। तब ये लीजिए देना मया न दत्तम तीर्थ विधा विधान, तो कभी तीर्थ में लेने गए पे सब लोग जाए पे मीन हुए। ये लीजिए न पूजिता विप्रगणा सुरावक, देखिए सबसे बड़ा ये लिखा है, विप्र माने ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जो आपका कल्याण चाहता है, आपका पुरोहित होता है। अब पुरोहित अनाद काल में चली, जब तक ना पुरोहित बृहस्पति, बिना पुरोहित को तो कोई काम होता ही नहीं है। राक्षस जो शुक्राचार्य जी महाराज, बिना ब्राह्मण देव के तो कोई काम होता ही नहीं। बड़ा ही ना, माता पिता गुरु देवता, ये 4 चीज़ें हैं। तो मैंने कभी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी। ब्राह्मणों की सेवा मतलब है कि आप घर में कभी फल काम करे न ब्राह्मण आई, न ब्राह्मण पूजन करे। कभी ब्राह्मण को मैंने भोजन नहीं खिलाया। ब्रह्मम जाना 400 मील पाएंगे पढ़ाए, परोपकारा न किताब कदाचन, मील परोपकार न कर। परोपकार कहते हैं दूसरे का भला करना। मील कभी परोपकार नहीं करना, क्या झगड़ा नहीं कर, दुख में कभी झगड़ करे नहीं, क्या भल मील करे नहीं, ठीक है ना। आज नरक में रही, ठीक हो गया, मुझे सजा मिल रही है। ये तो रही पुरुषों की बात। जाना नहीं तो औरतों ने भी है ना वहाँ, कोई अलग रिजर्वेशन थोड़े, उसी जगह जाना है सब जगह जहाँ से आया है। रूप धारण 2 कर रखे हैं, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग, एक स्त्री है, एक आदमी है। लेकिन प्राण तो दोनों का एक ही है कि स्त्री का प्राण अलग ही थोड़े होता है। मोबाइल का है और सिम तो एक ही होते हैं सब में, ऐसा ही इसमें क्यों बैठा है, सब में प्राण एक है। भक्त अब स्त्री जब उसको दुख आता है, वहाँ जाना है, स्त्री ने भी नरक जाना है, दुख भोगना है। पुरुष भोग तो नहीं संसार में, एक स्त्री होती है, संतान नहीं होती, दुख भोगती तो है कि मेरे ननद के हैं, मेरे दूसरे के हैं, मेरे उसके हैं, मेरी भाभी के हैं, लेकिन मेरे नहीं है। ये रात दिन चल रही है बेचारी, ये तो है ही है ना। तो भर्तुर्मया ने विकृतम हितम बचहा, स्त्री कहती है मैंने जो स्त्री का धर्म था उसका पालन नहीं किया। मैं तीर्थ सी भक्त सी उम्मीद नहीं कर। न गौरवम कातिगरम गुरुजितम, गुरु ने जो रास्ता बताया था, तूने ये व्रत करना चाहिए, ये व्रत करना चाहिए, इसमें उठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये मैंने नहीं किया। और मया कदम धर्म बुद्धिया पदरेव सेवित हो, मैंने कभी अपने धर्म पर जो गमन नहीं कर, अपने धर्म पर नहीं चली मैंने। और वैधव्य मासात, जब मैं विधवा हो गई हूँ तो विधवा जो धर्म की उल्लंघन कर, जो पहली स्त्री धर्म पहली सन उल्लंघन नहीं कर, इसीलिए आज मुझे ये गत हो रही है, मैं पापी हूँ। उन्हें पड़ा आप तो कहना ही पड़ेगा, आप मानो ना मानो, मानना पड़ेगा ना आपको। सिद्धांत तो आपने मानना ही माना है। इसलिए देहीन को ही निस्तर है, हे मेरी देही, हे मेरी आत्मा, जो तुम बंद रखना चाहते हैं। मासोपवासेन विशोतमया चांदायन, देखिए स्त्रियों के भी अपने अपने धर्म हैं, अपने व्रत हैं, अपने चांदायन आदि व्रत हैं।
सब पुरुष नचले बने रखी, सब नचे बने रखी महाराज। ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते सबके लिए बनाए। स्त्रियों के नियम अलग हैं, पुरुषों के नियम अलग हैं, उनको करो। एवं विलप्य वासो समदन पूर्वदायकम मानुषम कुतैति कौशन प्रसर्जते। हाँ, मिले मैं ढूंढ भाई हो, मैं साझा कर्म निगत धिकार में, ये दोनों अपने को धिकारते हैं। यहाँ हमारे सबको जब हम भूल गई बात, हम अपन रुपये लोगों को अपन गुरबाने सेवा में लगे, गाड़ भीड़ना काम करने लगे, जाने वाले तो गया हो गया, वो गया भाई, होता ही यही है, संसार है ये। अब साल भर में कभी बारिश आएगी तो कर देंगे, यही तो रहता है। इतनी सी वोट कर लेना हम कि एक दिन बारिश हो रहा है, पंडित जी से बता देते हैं। अब क्या हुआ, अष्टादश दिने 18वें दिन वह सबसे पहले पड़ाव में पहुंचता है। वो पहले पड़ाव, आइए 16 पड़ाव पार होने पे भी यमराज नगरी में जाना। और यहाँ भी मासिक चुकाई जानी हर महीना। वो मासिक कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसको कहाँ कहाँ खाता है, वो कहाँ कहाँ रुकता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए 18 सोनीपुर में पहुंचा, आज तक बैठे रहते हैं, कति जागने, कति विश्राम ने, कति छायेदार पीने थे पानी, खाने थे अन्न ने, कुछ नहीं हुआ, चल रहा वायु वेगेन गच्छति, हवा रूप में वो चल रहा है। अब जब वहाँ पहुँचा, सौम्यपुर में पहुँचा, तो वहाँ जाके पुष्पभदा नदी तत्व निगरोधा प्रिय दर्शन, वहाँ जब वहाँ पे पानी का हाल दिखेगा, पानी देख छो कमल भूगोल प्यास लगी भाई, वो तो अमृत देखना खबर भी जा और मैं पानी पी, ये हो रहा है, इतना प्यासा है वो। और एक बोर्ड दे बिल छायादार पेड़, बट वृक्ष, बड़ा पेड़, सोचना भाई बोटा जाले बैठो, कब में घाम मिटो, कब में पानी कम पी, ये हुई मन में। पुरे तत्र विषामं प्राप्यते यम किंकरे दारपुत्रादिकं शौचम समृते तत्व दुखितः। अब यमराजा दूत बनी, बेटा अब बैठ ले थोड़ी देर, ये छायादार पेड़ के नीचे बैठ, पानी पीना है, पानी पी ले। जो कौशी जब वो नहीं तसे चाहे नहीं भाई, खूब पानी आनी पीता है, वो पेड़ के नीचे उसको विश्राम किया लग मेरा। अब होता क्या है, वी प्यास ले मिट गए, वी थकान ले मिट गए, वी धूप ले मिट गए। जब हम सुख में जानो, जब फिर वी के याद करने जानो, जय कारण हमने तो दुख है, देखा ना आप उसको दुख किसके लिए, मैं कहाँ से मिला उसको, अपने परिवार के लिए, अपने पैसे कमाने में, अपनी संपत्ति जोड़ने में, अपना मकान बनाने में, इस मित्र जोड़ने में तो दुख मिला मनुष्य को। इसका कारण नर कोयु, अगर चोरी करके ऊपर का नांती ना हो, छल कपट करके ऊपर का डबल कमाई जो ना परिवार ऊपर, सब उसने परिवार के लिए तो किया ना। और माया में पड़ा रहता है। अब ले जब थकवे, जब आराम है जो, फिर याद है मेरी दूध ढोलो वहाँ तेरी चीज को खाना होना, अब वो याद है ना, यहाँ का याद आ गया उसको, फिर मेरी तो चाल थी, मेरी तो बारी थी। तो मनुष्य अपने पूरे दुख को भूल करके आराम मिला तो पूरी जगह आ जाता है। यही तो हमारे अब आदत है। मैं क्या करें, वहाँ पर वो आप चल बारी का याद करना भैया, हाँ मेरी तो चल ची आई, दो बारी ची आई, दो डबल ची हो, दो जमीन ची, दो जाजा ची, ये छाड़े वो को खाना होना लोगों। ये समझ जब आया, यमराजा दूत तो मन की बात को जानने वाले हैं कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही तो कहता है तेरा काम सिद्ध हो गया। अभी कोई आया भगवान, मन कहता है ना, मैं मंदिर में गया था, मैंने भेंट चढ़ाई, भगवान खुश हुए। ये तो भाई मन को मन भाई, हमारे बकर मान लें, अब हम जो होना बकर मान लें। और उसमें एक मैं पढ़ रहा था कि बकरी कहीं नदी और वदी साल मिली वृक्ष, आगे आगे बड़ा तो बोले जो दक्षिण का रास्ता जिसको मिलता है उसको नरक मिलते हैं, पूरब और पश्चिम और उत्तर सत्कर्मियों के लिए हैं, जो अलग अलग कर्म करने, अलग अलग बाट मिलने। तो जो पूरब पश्चिम उत्तरा बाट जला वो स्वर्ग का दर्शन करा, और जो दक्षिणा बाट जला वो नरक दर्शन करा। यह लीजिए दक्षिण में किरी गरीजान, किरी यह भी गरीजान दक्षिण में, दक्षिण जान वो करो ने भोजनियों करो, दक्षिणाभिमुखो भूतवा, दक्षिण में जान मुँह करबेर, और जैसे पिंडदान करो होने की। यह लीजिए कि अगर हमारे पितरले कोई कर्मिनल नरक अगर जोड़ा हो तो करण ही मेरे पुत्र जैसे उद्धार हो। यह तब जो है दक्षिण में क्रिया करी जानी है। दुख वर्ण, जो अच्छा आदमी होगा वो नरक सुनना ही नहीं चाहेगा। अच्छा आदमी तो अच्छी कथा सुनेगा ना, अच्छा बच्चा तो अच्छी किताब पढ़ेगा, उपन्यास थोड़ा पढ़ेगा।
कोर्स की किताबें पढ़ेगा। तो ऐसे ही मनुष्य का भी है। जो मनुष्य आप कल्याण चालो भल किताबन का पढ़ो, भल कथान का सुनो, भल चीज का देखो, वो क्या जानो अंदर का बैठ तो जब मालूम है यहाँ ग्वाइन से वो मत यही डोलो भल बाटो ये लिए हाहाकार संतुष्टा करने कदम क्षमा करने हो मत्स्य बुरी जा रहे ना। देखिए होता क्या है यहाँ पे जब पापी वहाँ जाने तो उन्हें पेशगी लागने गए यमराज दरबार में। जो यहाँ पे पकड़ के चोर बादशाह ले जानी तो थानदार बैठो नहीं भाई वहाँ हल रह जाने हुआ दानपुर बेटी नापुर बेटी संदेश बेटी वहाँ बेटी चोर है रही पकड़ी नहीं हल रह जाने बाजार में लोग देखने के लिए आ जाते हैं भाई है कौन सा भैया। अब ऐसे ही वो भी यमराज यहाँ जो पापी इनका लीडर है प्राण इनका हरबेर पापी इनका वो जब जब वहाँ पूजनी साल भर हो जाता है वहाँ पहुँचता है साल भर में वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जा करके वो भीतर प्रवेश नहीं कराने पहले उन्हें प्रतिहार कहते हैं चौकीदार को जो द्वारपाल होता है वो प्रतिहारम। वो कौन है धर्म ध्वजा प्रतिहार उसका नाम है धर्म ध्वज। धर्म माने धर्म का झंडा जिसके हाथ में है ऐसा धर्मध्वज नामक चौकीदार गेट में ठाड़ होने लगे। वो जाकर के चौकीदार से कहते हैं यमराज के दूत की भाई मृत्यु लोक से हम पापियों को लाए हैं राजा को खबर दे दो। यमराज आया ये यमराज और मंत्री को से चित्रगुप्त जो हमारे कर्मों को लिखता है छिपता नहीं है बिल्कुल नोट सब वहाँ नोट है भाई सुबह सबम ताश भी चित्र को भी आओ और जा करके राजा जो है अपने मंत्री से पूछते मंत्री कौन है चित्रगुप्त महीना कर्मन का जाएंगे आगे का सुनेगा चित्रगुप्त लेख झूठ होने रहने भाई हाँ बिल्कुल जिसका लिखा है जहाँ मौत लिखी है जिस कारण से लिखी है जिस कर्म से लिखे वो होके रहेगी वहाँ जाके रहेगा मनुष्य। तब उन्होंने बड़े बक्सर वो वही लिखी थी ना।